गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानमर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वंदे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी जोड़ी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण वंदी विनावं सब काहू। देहु राम पद नेहा निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। सकरि भजन जगत सब सपना।
सतारी भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणितामित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जिति कर दूषणम, इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम, कामादिखल दल गंजनम, मनुजाहि राचेहु मिलहि शोवरु, सहज सुंदर शावरु, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरु, एहि भांति गोरियसी ससुनिसिय, सहित ही हरषियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सिया, यह हरसु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम आम अंग फरकने लगे। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए श्री हनुमान जी महाराज जी के हनुमान चालीसा पाठ करते हैं और श्री हनुमान जी महाराज जी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो सदैव श्री सीताराम जी के चरणों में ऐसे ही प्रेम बनाए रखे और दिन ब दिन नित्य नवीन प्रेम उनके चरणों में बढ़ती रहे। तो आइए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसित हूँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शूर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावी। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्री कमली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, परिसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। ताम्र सायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छुटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मा डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मा डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से मानस जी से बालकांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान के बाल चरित्र का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान और चारों भाई समेत बड़े हो रहे हैं। तो आगे के में भगवान श्री रघुनाथ जी भाई लक्ष्मण जी के साथ में ताड़कासुर का वध करके गुरु विश्वामित्र जी के यज्ञ को रक्षा करते हैं। और वहाँ से गुरु विश्वामित्र जी ने
भगवान श्री रघुनाथ जी और भैया श्री लक्ष्मण जी को लेकर एक और यज्ञ जो जनक जी महाराज जी के है धनुष यज्ञ, वहाँ जाने के लिए कहते हैं कि चलिए एक और यज्ञ है धनुष यज्ञ, उसको देख कर आते हैं मिथिला में। तो भगवान श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ जब गुरु जी के साथ में निकल के चलते हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए मिथिला की ओर, तब वो रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं एक खंडर सा घर है और उस खंडर से घर के आगे एक शिला रखा हुआ है। तब वो देखे तो बोले कि रुक गए, वहाँ रुके तो देखे और बोले कि मुझे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई मुनि का आश्रम होगा, लेकिन आज ऐसे वीराना होकर पड़ा है तो ये कोई आश्रम होगा। और ये गुरुजी को पूछते हैं कि गुरुजी ये आश्रम का आगे ये शिला कैसी रखी हुई है। तो गुरुजी देखते हैं कि भगवान इधर से कई बार मैं भी आया गया हूँ, कई लोग आते जाते हैं, आज तक किसी ने इस शिला के बारे में नहीं पूछे, तो आज आपने पूछे हैं, आप तो सब जानते ही हैं। लेकिन श्री रघुनाथ जी तो मनुष्य रूप में हैं, इसीलिए वो गुरुजी के ही मुंह से सब सुनना चाहते। तो गुरुजी उनको कहते हैं कि ये गौतम नारी है, अहल्या है। साप बस उनको गौतम ऋषि ने श्राप दिए थे जो पत्थर के बन गए, और आपके चरण दत्त से उसकी मुक्ति ही लिखा गया है, कहा गया है आपके चरण रज से। तो श्री रघुनाथ जी को जब गुरु जी कहते हैं कि आप जाइए अपने चरण रज उसके ऊपर देख के आइए, जब रघुनाथ जी आके अपने चरण से जो धूल है रज उसको जब उनके ऊपर रख के झटका देते हैं तो अहिल्या मैया ने तुरंत चैतन्य अवस्था में आ जाते हैं और वो भगवान को देख के विलाप करते हैं, रोते हैं, भगवान के चरणों को पकड़ कर रोते हैं। तो भगवान को कहते हैं कि आपको आपके पति ने श्राप दिए हैं। तो अहिल्या जी ने कह रहे हैं कि माता अहिल्या कह रहे हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिए हैं, मेरे पति ने तो मेरा कल्याण किए हैं कि आज जिस सिर को भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करते हैं और जिस पांव से गंगा जी निकले हैं, आज स्वयं उस पांव मेरे सिर के ऊपर आ गया है, इससे बड़ा और मैं धन्य क्या। अहिल्या में ऐसा कहते हैं और वहाँ भगवान ने भगवान से विनती करके वर लेकर अपने पति के लोग गौतम जी के साथ चले जाते हैं। तो आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। वहाँ से मिथिला की ओर श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण भैया गए हैं, तो आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। अस प्रभु दिन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भज छाड़ी कपट जाल। प्रभु श्री रघुनाथ जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। भूस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सट, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, मास परायण सातवाह विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधि गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जहि प्रकार सुर सरि मही आई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाय, वेग विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधासम मनीष पाना। गुंजत मंजु मतरस भृंगा, कुजत कल बहुवरण विहंगा। वरन वरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फुलत फलत सुपलवत, सोहत पुरा चहुपास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरण। श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे जहां गए, जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी, महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किए, ब्राह्मणों को
ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री रघुनाथ ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेक वावलियां, कुएं, नदी और तालाब है जिसमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। मकरंद रस से मत वाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंग बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाय, जहां जाई मन तहई लोभाई। चारु बाजार विचित्र वारी, मणिमय विधि जनु शोकर सवारी। धनिक बनिक वरद धनद समान, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहि सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब करे चित्रिता, जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध विलोक विलासु। होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। धवल धाम मुनिपुर टपट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वही लुभा जाता है, मतलब रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से छींची रहती है। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कड़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित रह जाते हैं, हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट मतलब राजमहल के प्रकोट को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक मतलब घेर रखा है। उज्जवल महल में अनेक प्रकार की सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। माता जानकी जी के रहने के सुंदर महलों की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबह द्वार सब पुलिस पाटा, भूप मीर नट माघत भाटा। पनि विशाल बज गज साला, हय गय रथ संकुल सब काला। सुर सचिव सनेप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतर जहां तहां विपुल महीपा। देखी अनुप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। भले ही नाथ कई कृपा निकेता, उतरे तहां मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरी भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कही, मुदित राहु एहि भांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर है, जिनमें वज्र के मतलब मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मगधों और भांटों का भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोड़शालाएं और गजशालाएं मतलब फिलखाने बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से सुरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल तरीके हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए मतलब डेरा डाले हुए हैं।
वहीं आम का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुविध थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा स्वामीन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्न प्रणाम चरण धरि माथा, दिन्हियसि समुदित मुनिनाथा, विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानि भाग्य बढ़ राहु आनंदे। कुशल प्रश्न कही वारा विश्वामित्र ने पही बैठारा, तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखत फुलवाई। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वसित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुख देखी दो भ्राता, भारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विशेषी। प्रेम मगन मनुजान नृपु, करि विवेक धरि धीरा। बोले मुनिपद नाई सिरु, गद गद गिरा गवीरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रख कर प्रणाम किए। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाए। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्र को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो गए। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह जी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जाना राजा जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहे, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सुयावा। सहज विरग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। तात प्रभु पूछहु सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। इनहि विलोकताति अनुरागा, वरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि विहसी कहे नृपनेका, वचन तुम्हार न होई अलीका। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश बैठाए। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। मक रखे सब साखी, जगु जिते असुर संग्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा जनक जी महाराज जी ने जब भगवान श्री रघुनाथ जी भाई लक्ष्मण जी को देखे तो उसी में खो गए। इसलिए खो गए क्योंकि राजा जनक जी ने सदैव निराकार ब्रह्म का ही पूजा करते हैं। आज श्री रघुनाथ जी के उस मुख का दर्शन करने के बाद अब वो निराकार से साकार रूप में आ गए। उनको ऐसे लगा कि जैसे भगवान स्वयं आके अवतार लेकर आए हैं। जब उन्होंने पूछे कि ये किसी मुनि के बच्चे हैं या किसी राजकुमार हैं, तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहते हैं ये चक्रवर्ती राजा श्री दशरथ जी महाराज जी के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण जी हैं। तब श्री रघुनाथ जी के जब सुनते हैं कि ये राजा दशरथ जी के बेटे हैं, तो उन्होंने
अब सोचते हैं कि चक्रवर्ती राजा के बच्चे यहाँ वन में रहेंगे, उनको महल की ओर गुरु जी को कहते हैं कि ला के वहाँ महल में रखें। मुनि तब चरण देखी कह राहु, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाहु। सुंदर श्याम और दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जी वैव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु हि चितव नर राहु, पुलक गातौ राधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शेषु, चले उलवई नगर विनेशु। सुंदर सदन सुखद सब काला, जहाँ बासुले दीन बुहाला। करि पूज सब विधि सेवकाई, गयो राहु गृह विदा कराई। ऋषय संग रघुवन समनि, करि भोजन विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जामु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा जनक जी ने जब पूछे तब गुरु विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये राक्षस जो सता रहे थे मेरे को, उन्हीं की रक्षा के लिए मैं दशरथ जी महाराज जी से इन दोनों पुत्रों को मांग के लाया था, जिन्होंने ताड़का को और सुबाहु और मारीच को मारे हैं और मेरा यज्ञ का रक्षा किए हैं। जब कहते हैं तो राजा जनक जी तो ये सोचते हैं कि भगवान स्वयं नर के रूप लेकर आए हैं, वो रघुनाथ जी पे ही खो गए हैं पूरे। अब उनको जब महल में लेके जाते हैं तो महल में भगवान श्री रघुनाथ जी, भैया लक्ष्मण जी और गुरु जी समेत विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं और भोजन के बाद विश्राम करते हैं। तो आज के प्रश्न को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरे श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय जय श्री सीताराम।